सिंह राशि वालों, 2025 में आपके लिए दो रास्ते बहुत मजबूती से खुल रहे हैं। यदि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली तो आपके लिए कठिनाइयाँ बहुत होगी, आपका रास्ता सरल नहीं होगा। तो कौन सा रास्ता आपको चुनना है, इसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैंने कहा है कि दो रास्ते खुल रहे हैं, दोनों ही रास्ते बड़ी मजबूती के साथ खुल रहे हैं, दोनों ही रास्ते आपको अधिक इसका प्रभाव देने के लिए सक्षम है। तो आपके राशि चक्र का मैंने सूक्ष्मता से अभ्यास किया है और आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन से सात्विक उपाय करने हैं, आपके लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसके अनुसंधान में मैं विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। सिंह राशि वालों, विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो चुका है, किंतु हम व्यवहार में अंग्रेजी वर्ष का उपयोग करते हैं। जैसे 2025 हम चेकबुक के ऊपर, किसी दस्तावेज के ऊपर, व्यवहार में, बोलने में, लिखने में 2025 यह अंक का हम उपयोग करते हैं। तो एक प्रकार से यह जो अंक है इसका प्रभाव हम पर अधिक होता है। अब 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है, तो मंगल का वर्ष और मंगल ग्रह अधिक प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। किंतु एक बात ध्यान से सुनिए सिंह राशि वालों, यह जो मंगल ग्रह है वह अकेला फल नहीं देता। राशि चक्र में और भी ग्रह है, सभी के कॉम्बिनेशन से ही हमें प्रभाव प्राप्त होता है। तो आपके लिए क्या परिस्थिति होगी, इसकी संभावनाएं कौन कौन सी होगी, मैंने इसका अभ्यास किया है। मैं सभी क्षेत्रों के अनुसंधान में आपको यहाँ बताऊंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। किंतु आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आप अवश्य कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको जिस भगवान में श्रद्धा है उनका जयकारा आप अवश्य लिख दीजिए। उससे क्या होगा, तो भगवान की हम पर कृपा रहेगी और हमारे संबंध मजबूत होंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके लिए हेल्थ की परिस्थिति, आरोग्य की परिस्थिति कैसी होगी, ध्यान से सुनिए। किंतु सबसे पहली बात मैं आपको बोल दूं, पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देने की बात करते हैं। पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल जिसको प्राप्त होता है वही सफल होता है, वही के संकल्प सिद्ध होते हैं। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप पूरी बात सुनिए। चलिए बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपका आरोग्य अच्छा रहेगा, किंतु सरदर्द की शिकायत आपको रह सकती है। आंखों में जलन, इस प्रकार की परिस्थिति भी हो सकती है। थोड़ा देर से उठने की आपको आदत हो जाएगी, दिन में देर से उठने की आदत होगी। जैसे कि आप 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे, 7:30 बजे उठने की आपको आदत होगी। साथ ही जब जब सीज़न चेंज होगी तब तब आपके लिए थोड़ी विकट परिस्थिति हेल्थ के अनुसंधान में होगी। आपको उस समय अधिक सावधानी रखनी है। अगर आप पहले से बीमार है तो अधिक सावधानी रखिए। और हेल्थ के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए क्या क्या आपके लिए सात्विक उपाय है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। और आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है सिंह राशि वालों, मैं वह भी दूंगा। किंतु यहाँ पुनः आपको अनुरोध करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि यह चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, आपकी मनोस्थिति कैसी रहेगी, मन की स्थिति कैसी रहेगी वह जानना बहुत आवश्यक है। किंतु सुख और दुख में जो मन है हमारा, वह हमको बहुत यहाँ प्रभावित करता है। तो आपके चंद्र के ऊपर किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी, इसका अभ्यास किया है, जानिए। घर की समस्या निपटाने के लिए आपका मन अधिक व्यस्त रहेगा, मन में यही विचार रहेंगे। आपके मन में प्रवास की भी इच्छा होगी, आपको ऐसा लगेगा चलो कहीं मैं घूम आऊँ तो मैं ज़रा मन को ज़रा हेल्दी फील करूँगा, ऐसी परिस्थिति होगी। साम, दाम, दंड और भेद, ये सभी प्रकार की नीति आप अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। घर में शुभ प्रसंग का आयोजन भी यहाँ हो सकता है और मन में एक प्रकार से थोड़ा उचाट तो रहेगा, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाती है। आपको मई महीने तक संभालना होगा। मई महीने तक परिस्थिति मुझे यहाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती और मई महीने के बाद यह जो बवंडर है वह जो धीरे धीरे निपट जाएगा, ऐसी भी यहाँ मुझे संभावना दिखती है। आपको घर सजाने की इच्छा बहुत होगी कि मेरे घर में अब ये हो जाए, वो हो जाए। 29 इंच का टीवी है तो मैं 42 इंच का ले आऊँ, 42 का है तो कुछ उससे भी बड़ा ले आऊँ। इस प्रकार की यहाँ परिस्थिति हो सकती है। चलिए सिंह राशि वालों, कैरियर के संदर्भ में आपकी परिस्थिति कैसी होगी, आपकी कैरियर का ग्राफ बढ़ेगा, घटेगा या रुक जाएगा।
चलिए जानते हैं। सिंह राशि वालों, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके लिए थोड़ा असंतोष रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कैपेसिटी के, मेरी क्षमता के अनुसार मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरे कार्य की यहाँ कदर नहीं हो रही, किंतु आपकी जॉब रहेगी, जॉब जाएगी नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपको ऐसा भी लगेगा कि यह जॉब में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कुछ लोग मुझे पीड़ा दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इस प्रकार की भी आपको यहाँ अनुभूति होती रहेगी। किंतु सब कुछ होते हुए भी जॉब में शांति बनी रहेगी, आप धैर्य रखना। चलिए बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए परिस्थिति कैसी रहेगी। व्यापारी के लिए अच्छी परिस्थिति रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद आपके साथ व्यापार में अच्छा होने लगेगा। और यदि आप फैशन डिज़ाइनर हैं, यदि आप कला के क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, यदि आप कॉस्मेटिक के कारोबार से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। एक प्रकार से सभी जो व्यापारी है, सभी क्षेत्रों के जो व्यापारी है सिंह राशि वालों, तो परिस्थिति तो अच्छी मुझे दिखाई देती है। अब जानते हैं कंसल्टेंट है, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, शिक्षक हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, इस प्रकार के जो कंसल्टेंट है उनके लिए परिस्थिति कैसी होगी। कंसल्टेंट के लिए थोड़ा संघर्ष मुझे यहाँ दिखाई देता है, आपको सावधान रहना होगा। आपका क्लाइंट के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो अधिक विवाद में आप मत पड़ना। आपको गुस्सा भी अधिक आ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिए। टेम्परामेंट एकदम से स्पीड पकड़ लेगा, तो थोड़ा संयम रखिए। चलिए अब जानते हैं आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। क्योंकि किसी भी हालत में यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो हम थोड़े हिम्मत में रहते हैं। तो जान लीजिए फाइनेंशियल परिस्थिति कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों, फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, किंतु आप सेविंग नहीं कर सकोगे। ऐसी बात नहीं होगी कि आपने कोई बड़ा सेविंग कर लिया, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए मुझे नहीं दिखाई देता। घर के कार्यों में जैसे मैंने कहा खर्च अधिक होंगे, घर में नई नई चीज़ें लाएंगे तो यहाँ खर्च होने की संभावना अधिक है। कोर्ट कचहरी से सावधान, यदि कोई कोर्ट कचहरी के कार्य चल रहे हैं तो उसमें अभी आप स्लो हो जाइए या कॉम्प्रोमाइज़ से आगे बढ़िए। धन के मामले में आपकी चिंता अधिक रहेगी, पैसे कहाँ से अधिक आ सकते हैं उसके बारे में आप थोड़े अधिक मन में विचार होंगे। और घर के अलग अलग कार्य निपटाने में आप अधिक व्यस्त रहेंगे, उसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग मुख्य मुद्दा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके सोशल रिलेशन कैसे रहेंगे। सामाजिक संबंधों में उतार चढ़ाव यहाँ मुझे दिखाई देते हैं। प्रवास की संभावना जैसे मैंने कहा कि यहाँ अधिक है, तो आपको घर के अनुसंधान में ही सामाजिक संबंधों के बारे में ही आपको प्रवास करना हो सकता है। और एक बात यहाँ एडवाइस दे देता हूँ, घर की बात घर में रखना, आपकी घर की बात बाहर जा सकती है, तो आप सावधान रहिए। बात का बतंगर बन सकता है, तो अधिक सावधान रहिए। साथ ही कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखिए, ये साल थोड़ा जाने दीजिए या बरोबर सोच समझ से आप आगे बढ़िए। चलिए बात करते हैं विद्यार्थी गण के लिए, स्टूडेंट के लिए परिस्थिति कैसी होगी। आप अपनी माता के बात का बुरा मत मानिए। माता जो है आपके ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित करेगी, एक प्रकार से माता आप में बिल्कुल लीन हो जाएगी। माता का सुपरविजन आपके लिए इतना होगा कि बात मत पूछो। तो आप माता के प्रति क्रोधित मत होना। सफल होने के लिए यहाँ मैं एक उपाय भी देता हूँ। नित्य अपनी माता के चरण स्पर्श किया कीजिए, आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं गृहिणी के अनुसंधान में, जो होम मेकर है उनके लिए परिस्थिति कैसी रहेगी। किंतु मैं यहाँ पुनः अनुरोध करना चाहूँगा आपको कि यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, गृहिणी के लिए परिस्थिति कैसी होगी। मन में 50 प्रकार की चिंता होगी, सभी चिंता घर के बारे में होगी। जो बातें हुई नहीं है अभी तक उसके बारे में आप बहुत सोचेंगी कि भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, ऐसी परिस्थिति आपके मन में होगी। संतान की चिंता अधिक रहेगी, क्रोध से बचना होगा और भाषा से भी संयम रखना होगा, यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। चलिए बात करते हैं सात्विक उपाय के अनुसंधान में। आपको सिंह राशि वाले ऐसा लगेगा कि अमित जी ने तो बहुत कुछ कड़वी बातें कही है, बहुत कुछ अच्छी बातें भी कही है, किंतु देखिए जो बात जहाँ पड़कार है उसको निरस्त कैसे किया जाए, पड़कार को कैसे शांत किया जाए,
उसकी उसकी प्रबलता कैसे कम की जाए, उसके अनुसंधान में सात्विक उपाय आपको दे ही रहा हूँ। और जो अच्छी बातें हैं वो कैसे मजबूत हो जाए, सक्षम हो जाए, उसके अनुसंधान में भी आपको यह उपाय बहुत कारगर होंगे। चलिए बात करते हैं। किंतु मैंने आपको पूर्व बताया था कि आपके लिए मेरे पास एक समाचार है। तो वह समाचार क्या है? यहाँ आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा है। इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप अवश्य क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त होने लगेगी, जो आपके जीवन को समृद्ध और सुखी बनाने के लिए मददगार पुरवार होगी। तो ज्वाइन के बटन के ऊपर आप अवश्य क्लिक कीजिए। चलिए सात्विक उपाय के अनुसंधान में जानते हैं। सबसे पहला जो है, गणेश जी का दर्शन आप किया कीजिए मंदिर जाके, और मंगलवार को गणेश जी को लाल गुलाब अर्पण कीजिए, उनके चरणों में आप अर्पण कीजिए और बाद में वही गुलाब ले करके आप अपने मस्तक के ऊपर लगाइए, नेत्रों के ऊपर स्पर्श करवाइए और वह गुलाब लेके घर जाइए, अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए। आप जो है अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल कम करने की कोशिश करना, इससे भी मंगल का प्रभाव आपका बहुत कम हो जाएगा। आप तार्किक रूप से आप इसका समाधान आपको नहीं होगा कि क्यों मैं इलेक्ट्रिक का बिल कम करवाऊं और फिर उससे जो है मेरी समस्या कम होगी। अब मैंने ये उपाय दिया है, चिंतन करके दिया है, और फिर भी अगर आपके घर के इलेक्ट्रिक का बिल कम आता है तो उसमें प्रॉब्लम भी क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष में 2 बार हो सके तो समंदर किनारे जाइए, वहाँ बैठ करके थोड़ा ध्यान कीजिए और समंदर किनारे बैठ करके श्री नारायण का आप मन में बिल्कुल स्तवन कीजिए। श्री गणेश जी की पूजा उपासना आपको नित्य करनी ही है। गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिए और नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। वह बहुत लाभकारी आपके लिए होगा, बहुत चमत्कारी किए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है। सिंह राशि वालों, आप इसको नित्य कीजिए, जो पड़कार है वो बिल्कुल निरस्त हो जाएंगे और आपकी सफलता मजबूत होने लगेंगी। चलिए, नमस्कार।